क्या आपने कभी सोचा कि शैतान कैसा दिखता होगा, वह कहाँ रहता होगा, आखिर वह हमारे सामने क्यों नहीं आता, क्या करता होगा, क्या खाता होगा? इन सभी सवालों का जिक्र होते ही आपके मन में जो कल्पनाएं उभरी होंगी उनको मैं समझ सकता हूँ। आपने फिल्मों और कहानियों में पढ़ा होगा, देखा होगा, एक शैतान जिसका लंबा चौड़ा काला सा शरीर, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल, लाल लाल आंखें, डरावना सा चेहरा, वह शहर और गांव से दूर किसी पुराने खंडहर, पुराने किले या जंगल में रहता होगा, लोगों का खून पीता होगा, मांस खाता होगा और अक्सर वह अंधेरा या रात होने पर बाहर निकलता होगा। रात में वो इसलिए निकलता है क्योंकि उसकी ताकत रात या अंधेरे में बढ़ जाती है। इन सवालों का जिक्र होते ही हमारे दिमाग में यही कल्पनाएं उभर कर आती हैं, क्योंकि हमें बताया गया है, कहानियां बताई गई हैं, हमें दिखाया गया है शैतान के बारे में कि शैतान ऐसे ही होते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आज आपने पूरा देख लिया तो आज से आपका शैतान को देखने और समझने का नज़रिया बदल जाएगा। दोस्तों, अगर मैं आपके इन सभी कहानियों और रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए बोलूं कि शैतान और कोई नहीं बल्कि वो आपकी छोटी बड़ी बुरी आदतें हैं जो आपको एक अच्छा इंसान बनने से रोकती हैं। शैतान उस बुराई का नाम है जो हमें जिंदगी के हर स्टेज पर सही रास्ते से भटकाती है, हमसे गलत अकृत काम करवाती है। मैं समझ सकता हूँ आपको यह बात मानना थोड़ा असहज लग रहा होगा, इसलिए मैं आपको और भी बातें बताऊंगा जिससे आपको यकीन हो सके कि शैतान कौन है, क्या है। सपोज दैट आपका कोई बहुत खतरनाक दुश्मन है, वह आपको मारने के लिए ढूंढ रहा है, मौका पाते ही वो आपको मार देगा, वो आपको कमज़ोर करने की सोच रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप उससे सुरक्षित रहने के लिए या तो उसको मार देंगे या फिर अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। एक ह्यूमन साइकोलॉजी यही कहती है कि अगर आपको उससे खतरा है तो आप निश्चित ही उसको ख़त्म करने की सोचेंगे। पर आपका दुश्मन इतना शातिर हो कि वो ऐसी जगह पे आके छुप जाए जहां आप उसको ढूंढ ही ना पाएं। आप दुनिया के किसी भी कोने में उसको ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके पीछे ही आपके घर में आके छुप जाए तो शायद आपकी नज़र वहां पे ना जाए कि वो मेरे घर में हो सकता है, मेरे पीछे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, शैतान भी कोई ऐसा डरावना चेहरा नहीं, वो हमारे ही अंदर छुपी हुई, हमारे ही अंदर पनप रही हमारी बुरी सोच, बुरी आदतें हैं जो हमें हमेशा सही काम करने के लिए बाधित करती हैं, सही काम करने से रोकती हैं। हमारे ही अंदर पनप रही एक ऐसी फुसफुसाहट है जो हमेशा हमें प्रेरित करती है गलत काम करने के लिए। वो हमसे कहती है कि आज रहने दो, कल कर लेते हैं, मतलब कि टालने की आदत। और कहती है थोड़ा सा गलत कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, सभी लोग तो कर रहे हैं, और आप क्षणिक आनंद के लिए, क्षणिक सुख के लिए उसकी बातों में आ जाते हैं। ये शैतान, ये बुराई एक बार में आपसे गलत काम नहीं करवाती, एक बार में आपसे बड़ा पाप नहीं करवाती। ये पहले छोटे छोटे गलत काम करवाती है और फिर आपको ये फील करवाती है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, सभी तो ऐसा कर रहे हैं, हम आप भी कर रहे हैं तो उसमें क्या हर्ज है। फिर आप एक दिन पाते हैं कि आप एक बहुत बड़ा गलत काम कर चुके होते हैं, बहुत बड़ा पाप कर चुके होते हैं। ये बुराई आपको धीरे धीरे इस तरह से जकड़ लेती है कि वो जो चाहती है वही आपसे करवाती है। दोस्तों, आपके अंदर पनप रही है फुसफुसाहट जो आपको गलत काम करने को प्रेरित करती है, यह और कोई नहीं बल्कि उस शैतान का आवाहन है। इस तरह वो आपसे छोटे छोटे काम करवा के आपको ये फील करवा देती है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, और एक दिन आप पाते हैं कि आप उस बुराई से पूरी तरह खुद को जकड़े हुए पाते हैं। अगर आप चाहें भी तो आप उस बुराई से निकल नहीं सकते हैं। इस प्रकार वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और आपसे वो गलत काम करवा चुकी होती है। फिर आपको ये एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, हमने इतना बड़ा पाप कर दिया, लेकिन तब तक वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी होती है। वो बुराई अपने मकसद को पूरा कर चुकी होती है। आप चाह कर भी उस बुराई से निकल नहीं सकते हैं, वो जो चाहेगा वही आपसे करवाएगा। और अंततः हम पाते हैं ये बुराई, ये शैतान हमसे अपना मकसद पूरा करके और हमें सजा भुगतने के लिए छोड़ देता है। दोस्तों, यह शैतान, यह बुराई जिंदगी के हर स्टेज पर अलग अलग तरीकों से अपने काम को अंजाम देती है। एक बच्चे और नौजवान को यह डरा के रखती है, उसके अंदर डर पैदा करती है, आलस पैदा करती है, पढ़ाई में मन ना लगना, काम में मन ना लगना, और इस तरह से वो उस नौजवान और बच्चे को भटका के रखती है। इस तरह यह बुराई उस नौजवान और बच्चे को डरा के रखती है, उसे नॉलेज गेन करने से रोकती है, उसे पावरफुल बनने से रोकती है, उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकती है। अगर वो ये काम कर ले जाती है तो फिर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। और यही बच्चा जब इस बुराई को, इस शैतान को हरा कर पढ़ लिख के बड़ा हो जाता है, उसके पास पावर्स आ जाती है, उसके पास ज्ञान हो जाता है, फिर उस इंसान पर यह बुराई अलग तरीके से काम करती है। यह शैतान, यह बुराई उस इंसान के पावर्स का और ज्ञान का मिसयूज करवाती है, अहंकार पैदा करती है,
उसे फील करवाती है कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लालच पैदा करती है और उस लालच के चक्कर में इंसान गलत काम करता है। यहीं से इंसान का पतन होना शुरू हो जाता है। इस स्टेज पर भी अगर इंसान इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाता है तो यहाँ भी वो बुराई अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। वर्तमान समय में हो रही घटनाएं, महिलाओं और बच्चियों का रेप, रिश्तों में हत्याएं, अधिकारियों और नेताओं का दोषी होना, भ्रष्ट होना, दुराचारी होना, उनका अनैतिक होना, इंसानों का अनैतिक होना, दुराचारी होना, ये सब इसी बुराई के उदाहरण हैं। ये सब घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि शैतान हर दिन अपने आप को मजबूत बना रहा है और अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा है। आपने यह भी सुना होगा कि उस शैतान की ताकत रात में या अंधेरे में बढ़ जाती है। उस रात या अंधेरे से तात्पर्य आपकी अज्ञानता से है। अब सवाल यह है कि उस बुराई से या शैतान से कैसे लड़ें, कैसे बचें। उस बुराई या शैतान से लड़ने के लिए सबसे पहले उसको खोजना होगा, पहचानना होगा, फिर उसको खत्म करना होगा। और ये शैतान है कहाँ पे? ये शैतान हमारे ही अंदर, हमारी बुरी आदतों के रूप में, हमारे ही बीच हमारे भ्रष्ट नेता अधिकारी के रूप में, हमारे ही बीच में ऐसे लोग जो समाज को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, हमारे ही बीच में ऐसे लोग जो गलत काम कर रहे हैं। इन सभी को हमें सही रास्ते पर लाने होगा। सबसे पहले हमें खुद जागरूक होना होगा, अपनी आदतों में सुधार लाना होगा और फिर इन सभी लोगों को सही रास्ते पे लाना होगा, इन्हें सही रास्ता दिखाना होगा। तभी हम इस शैतान से लड़ सकते हैं, तभी हम इस शैतान को कमजोर कर सकते हैं, तभी हम इस बुराई से लड़ सकते हैं, तभी हम इस बुराई को कमजोर कर सकते हैं। वरना ये बुराई हर दिन शक्तिशाली होता जा रहा है। याद रखिए, युद्ध में वही मारा जाता है जो कमजोर होता है। इससे पहले कि वो बुराई हमें कमजोर करे, हमें अपनी जकड़ में ले, हमें उससे जीतना होगा, उससे हराना होगा। इस बुराई को हराकर हमें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से मजबूत होना है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? आशा करता हूं कि आज से आप लोग शैतान को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। आज से आपका शैतान को देखने और समझने का नजरिया बदल जाएगा। आप खुद के अंदर सुधार लाएंगे और हमारे बीच में जो लोग गलत कर रहे हैं, समाज को गलत दिशा दिखा रहे हैं, देश को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, उनके खिलाफ जरूर आवाज उठाएंगे और आप उस शैतान से लड़ेंगे, उस बुराई से लड़ेंगे, अपने आप में सुधार लाएंगे। धन्यवाद।